आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। पिछले 1.5 साल के दौरान मुल्क में तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम की गई। 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कही ये बात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का किया इफ्तिताह। कहा, इस सेंटर से जम्मू के रिवायती तहजीब तमद्दन को महफूज रखने में मिलेगी मदद। मुल्क की तरक्की और फरोग में किसानों के ताउन के एजाज में मनाया गया मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज सुबह से ही हो रही है बर्फबारी। सर्दी की शदीद लहर से पानी के कई जखायर हो चुके हैं मुंजमद। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि पिछले 1.5 साल में मुल्क के नौजवानों को तकरीबन 10 लाख सरकारी नौकरियां फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए अफराद को 71,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल से मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और इदारों में मुलाजमतें फराहम करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि रोजगार मेले नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं और उनकी सलाहियतों को बरूई कार लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई स्कीमों की शुरुआत की है और हर स्कीम में नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इधर श्रीनगर में कायम बीएसएफ कैंप खुमामा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रोजगार मेले के तहत 109 नौजवानों को तकर्रुरनामे फराहम किए गए। तकरीब की सदारत मरकजी वजीर बराए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सरकारी नौकरियां फराहम करने के लिए अहदबंद है और पिछले कई साल से बेरोजगार नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां फराहम की जा रही हैं। इससे पहले मरकजी वजीर ने शहीदी मेमोरियल पर उन बीएसएफ और दूसरे हिफाजती अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जानों को निछावर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रीजनल सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कलाकारों, कलमकारों, रिसर्चों और आर्ट लवर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके लिए यह सेंटर फायदेमंद साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू खिता तहजीब तमद्दन और कदीम वर्से से मालामाल है, लिहाजा यह सेंटर उन इक़दार को बरकरार रखने में मदद फराहम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकजी सरकार ने इस सेंटर को कायम करने में जो दिलचस्पी जाहिर की है, उसकी बदौलत जम्मू के कलाकारों, कलमकारों समेत तुलबा को भी सीखने के लिए भरपूर मवाद हासिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि IGNCA सेंटर सरकार की उन कोशिशों को मजीद तकवीत फराहम करेगा जिनके तहत यहां के फोक ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SCRT की भी सराहना की, जिन्होंने नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है जिसके तहत टाइकेथॉन और दूसरी तरह के कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिनकी मदद से नौजवानों के जहन को एक नई सिमत हासिल हो रही है। इस मौके पर तालीम की वजीर सकीना इत्तू और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी सरकार ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान जाया किए गए सामान से मुल्क के लिए नई ताकत पैदा करने का जो कमाल हासिल किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के मौजू पर मुनक्किदा कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ दफातर में कागजी फाइल सिस्टम को खत्म कर दिया बल्कि पुरानी कुर्सियों और कंप्यूटरों के जाया करने के रुझान में भी कमी लाई ताकि माहौलियाती कसाफत पर काबू पाया जा सके। वजीर ने कहा कि सरकार ने तालीमी इदारों में सफाई सुथराई का खुसूसी इंतजाम कराया और हर एक स्कूल में बेहतर बैतुल खुला मौजूद हों, इस बात को भी यकीनी बनाया गया। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं छोटा सा तिजारती वक्फा, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूं? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद खैर मकदम अब पेश हैं मजीद खबरें। पुलवामा में आज गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के तहत जिला सतह का वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप को मुनक्किद करने में एम्पा और रूरल डेवलपमेंट महकमे का ताउन हासिल था। तकरीब पर एडीसी पुलवामा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि ऐसे वर्कशॉप के इनेकाद से इंतजामिया और अवाम के दरमियान एक राब्ता पैदा किया जाता है, जिसकी मदद से इंतजामिया को जवाबदेह और साफ शफाफ तरीके पर चलाने में मदद मिलती है। कुपवारा में आज गुड गवर्नेंस हफ्ते और प्रशासन गांव की ओर के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सडान ने की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर मौसूफा ने कहा कि जिला इंतजामिया लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है और आने वाले दिनों में किसानों के लिए मजीद तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, ताकि जिला के किसानों की आमदन में इजाफा हो और उनकी इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बन सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर बडगाम लोकसभा हलके के मेंबर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार रोड पर एक एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। यह एहतजाजी धरना जम्मू कश्मीर में नई रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस करने के लिए तलबा की तरफ से दिया गया था और पार्लियामेंट मेंबर ने इसमें अपनी शमूलियत का ऐलान किया था। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा, जो इस एहतजाज में शामिल थे, ने आगा रूहुल्लाह के इस कदम की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो एहतजाजी धरना दिया वो एक मस्बत कदम है और उम्मीद की जा सकती है कि वो इस एहतजाजी धरने के बाद नई रिजर्वेशन पॉलिसी से हो रही नाइंसाफी को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसी दौरान अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आगा रूहुल्लाह की तरफ से एहतजाज में बैठने को सियासी ड्रामेबाजी करार देते हुए कहा कि यह एक अजीब वाकया है कि पार्टी का एक सीनियर लीडर बराह रास्त हुकूमत से बात करने के बजाय एहतजाजी धरने में शमूलियत इख्तियार करने को तरजीह दे रहे हैं। पीडीएफ के हकीम यासीन ने भी आगा रूहुल्लाह के इस कदम को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि इस कदम से बेहतर था कि सरकार से ही बात की जाती और मामले को हल किया जाता, ताकि इस शदीद सर्दी में नौजवानों को तकलीफ न पहुंचती। पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने आज कुलगाम शुपयां रोड को अपग्रेड करने के काम को आगाज किया। इस रोड की मदद से कुलगाम और शुपयां के दरमियान ट्रैफिक की नकल हमल में आसानी पैदा होगी और मुसाफिरों को सहूलियत पहुंचेगी। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि पीएमएसवाई की मदद से दूरदराज इलाकों तक पीएमएसवाई की मदद से दूरदराज इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाने में मदद मिली है और इससे उन हलकों की समाजी और इक्तिसादी तरक्की भी मुमकिन हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर ने केक बेकिंग कंपटीशन का इनेकाद किया, जिसमें इंस्टीट्यूट में जेर तालीम कई तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले के दौरान डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदौरी और डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब ने भी शिरकत की। बाद में मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की इज्जत अफजाई की गई, जबकि मुकाबले में पहला मकाम मुंतहा सज्जाद ने हासिल किया। वजह है कि इंस्टीट्यूट ने यह मुकाबला क्रिसमस के मुबारक मौके के सिलसिले में मुनक्किद किया था। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में वाक़ एक निजी स्कूल में आज इको विजनरी क्लब का इनेकाद किया गया। इस क्लब का इफ्तिताह डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू ने किया, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से भी मौजूद रहे। इस मौके पर तकरीर करते हुए डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि मज़कूरा स्कूल की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए तलबा को यह जानकारी फराहम की जाएगी कि हम किस तरह से अपने आसपास के माहौल को साफ शफाफ रखने के साथ साथ आबी ज़खायर को महफूज रखने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि महकमा इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा कि निजी स्कूल और सरकार आपसी ताउन के साथ जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिए काम करता रहे, ताकि हम दुनिया भर में सयाहती एतबार से मशहूर वादी कश्मीर को दिलफरेब और दिलकश रखने में कामयाब हो सकें। इस प्रोग्राम में वादी के कई नामवर शख्सियात के अलावा रज़ाकारों ने भी अपनी आराएं पेश की। कुलगाम जिला में आर्ट, कल्चर और तहजीब तमद्दुन को बढ़ावा देने की गर्ज से डिग्री कॉलेज कुलगाम में आज 2 रोजा विश्व लिटरेसी फेस्टिवल शुरू हुआ। डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे और जिला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर खान ने मुश्तरका तौर पर इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और कलमकारों, शोरा और दीगर शुरका का खैर मकदम किया। डीडीसी चेयरपर्सन ने इंतजामिया की इस कोशिश को सराहा और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
फॉर वुमेन अनंतनाग में आज मंशियात की बिद्दत के खात्मे के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार को अनंतनाग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इश्तराक हासिल था। सेमिनार में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग SF हामिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया चौकस है और अब तक इस बिद्दत पर काबू पाने में नुमाया कामयाबी हासिल की गई है। सेमिनार में SP ऑपरेशंस अनंतनाग ने भी तकरीर की और कहा कि पुलिस पूरी तरह से इस बिद्दत के खात्मे के लिए कमर बस्ता है। आज मुल्क भर में किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन मुल्क की तरक्की और फरोग में किसानों के ताउन के एजाज में मनाया जाता है। यह दिन सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी, देही माइशतों के इस्तेहकाम और मुल्क की ज़री विरासत के तहफ़्फ़ुज़ में किसानों के अहम रोल की याद दिलाता है। किसानों के इस अहम रोल का एतराफ़ करते हुए हुकूमत ने उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मदद देने और लगातार ज़री तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। इन इक़दाम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद खैर मकदम। महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से आज हुसनपुरा आरवनी बिजबेहड़ा में एक किसान मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह MLA बिजबेहड़ा बशीर अहमद वीरी ने किया और इसमें बड़ी तादाद में माहिरीन ज़राअत और किसानों ने शिरकत की। किसान मेले के दौरान आलात कशावर्जी के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनें दस्तयाब रखी गई। चीफ एग्रीकल्चर अफसर ने किसानों से ताकीद की कि वो महकमे की तरफ से जारी हिदायत पर पूरी तरह से अमल पैरा रहे ताकि जम्मू कश्मीर ज़री शोबे में खुद कफील बन सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने उर्स मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और क्रिसमस के मुबारक मौके पर आवाम को तमाम सहूलियात बहाम रखने की इंतजामिया से अपील की है। MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने इलाके का दौरा किया और लोगों ने उन्हें बताया कि जो हेरिटेज ब्रिज हाल ही में सयाहों के लिए तामीर किया गया, बदकिस्मती से वो मुबैना तौर पर चंद नौजवानों की तरफ से गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल में लाया जाता है, जो पूरे इलाके के लिए फिक्र तशवीश का बास बना हुआ है। लिहाजा हुकूमत इस मामले को फौरी ज़ेर गौर लाए और मज़कूरा ब्रिज को इन शरपसंद अनासिर से पाक बनाए। SKICC श्रीनगर में आज किनारा बैंक की तरफ से एक बिजनेस मीट का इनेकाद किया गया। इस मीट में मुख्तलिफ कारोबारी तबके से वाबस्ता नुमाइंदों, कारोबारियों और दीगर स्टेक होल्डरों ने शिरकत करते हुए आपसी इश्तराक और मौक़ों की तलाश के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। किनारा बैंक की तरफ से जनरल मैनेजर मनोज कुमार दास ने इफ्तिताही तकरीर की और कहा कि बैंक किस तरह से कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए माली मौनत फराहम कर रहा है। मुख्तलिफ कारोबारियों ने भी अपनी तरफ से कई नुकात पेश किए और बैंक अहदेदारों से अपील की कि वो आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि वादी में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल सके। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ने तमाम रजिस्टर शुदा दस्तकारों से कहा है कि वो अपने हुनरों में मजीद निखार लाने के लिए मरकज के फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 में अपना नाम दर्ज करें और तरबियत हासिल करें। महकमा के तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इन दस्तकारों में पेपरमाशी, तांबे का काम, जरी वाले और संग तराश भी शामिल हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि पहले मरहले के 650 दस्तकारों को माहाना मुशाहरे के साथ तरबियत फराहम की जाएगी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों की एक टीम ने आज श्रीनगर का दौरा करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस वफद ने कई जगहों का दौरा करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए कामों का बगौर जायजा लिया और अहम नुकात को सुना। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के हुकाम ने कहा कि यह एक फख्र का मकाम है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के काम को मुल्क की सतह पर पसंद किया जा रहा है और इसे सीखने के लिए मुल्क के कई रियासतों से वफद श्रीनगर आ रहे हैं। जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे के एक मुलाजिम पर कल देर रात रंबी आर लासीपुरा के नजदीक नाइट पेट्रोलिंग के दौरान नामालूम अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया। मुलाजिम की शिनाख्त मोहम्मद अमीन शेख साकिना नौदिल त्राल के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मुलाजिम गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के हवाले से इंतजामिया के अहकामात की पासदारी करते हुए इलाके में गश्त कर रहा था कि चंद शरपसंद अनासिर ने इस पर हमला कर दिया। दरियास्ना जिला इंतजामिया पुलवामा ने यकीन दिलाया कि इन शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने यह हमला किया है।
सीआरपीएफ की 61 बटालियन की तरफ से आज शिवपुरा श्रीनगर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। यह तिब्बी कैंप वजारत बराए उमूर दाखिला की एक कोशिश मिशन नोबल के तहत मुनक्किद किया गया। कैंप के दौरान बड़ी तादाद में आए मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया, जिनके लिए माहिर डॉक्टरों की टीम दस्तयाब रखी गई थी। सीआरपीएफ की इस कोशिश को आवाम ने सराहा। बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आज इंटरनेशनल फेरन डे मनाया गया। इस मौके पर फौज ने कई मुस्तहक अयालों में फेरन तकसीम किए ताकि वो सर्दी के इन अयाम में अपने आप को शदीद सर्दी से बचा सके। मकामी लोगों ने फौज के इस कदम की सराहना की है और उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में फौज मुस्तहक अयालों को मजीद मदद फराहम करेगी। एक अहम इतला, केपीडीसीएल ने ग्रिड स्टेशन पापोर में मरम्मत के बाद 24 और 26 दिसंबर को बिजली बंद रखने का ऐलान किया है। 24 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 26 दिसंबर को भी इन्हीं अवकात में बिजली बंद रहेगी। नाजरीन, आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर एक नजर। मुल्क की शुमाली रियासतों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में दर्जा हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दी की लहर ने शिद्दत इख्तियार की है। दिल्ली समेत कई शहरों में घने कोहरे की वजह से सिर्फ 100 मीटर तक देखना नामुमकिन हो पा रहा है। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।